आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस हिंदी दिवस को मनाने के पीछे एक सोच ये रही कि कैसे हिंदी का संवर्धन किया जाए, कैसे इसे वास्तव में हिंदुस्तान की भाषा बनाई जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक भाषा बन सके। जब संविधान सभा में सभी चीजों की मान्यताएं तय हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर डिबेट हुआ और कुछ डिबेट बड़े ही हॉट डिबेट जिसको हम कह सकते हैं हुए। उसमें एक डिबेट भाषा को लेकर भी था और ये इस स्थिति में आ पहुंचा, खासकर हिंदी भाषा को शुरुआत से ही राजभाषा बनाया जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही ऐसा डिबेट रहा कि नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने तो ये कहा कि संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बना दीजिए। इस तरह से जैसे ही भाषा का विषय आया तो हिंदी और अहिंदी भाषाई क्षेत्रों में राजनीतिक लकीरें खींचने लगी और एक डिवाइड होता चला गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए। अंततः के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी आयंगर, मुंशी आयंगर फार्मूला कहते हैं, एक समिति बनाई गई और यह फैसला लिया गया कि इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और अंततः यह निर्णय लिया गया कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, एक राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाएगा और शुरुआत में सहायक के रूप में अंग्रेजी भाषा होगी। जब संविधान लागू हुआ तो यह प्रस्ताव रखा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक के रूप में होगी और तब तक हम इतना प्रयास करें, हिंदी का संवर्धन करें कि वो इंग्लिश को सब्स्टिट्यूट कर दे, इंग्लिश को हटा दे और हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा बन जाए।